प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है डे 70 फॉरगिवनेस यानी क्षमा। राइट चर्च, हमारा जो टॉपिक है डे 70 फॉरगिवनेस यानी क्षमा। आज बताएं, हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने सभी को माफ कर दिया। जो हमारे लाइफ में जिसको हम माफ नहीं कर पा रहे, हमने सभी को माफ कर दिया। और बाद में पता है हम क्या करते हैं, हम पता है हम लोगों को माफ ही नहीं करते। पहली चीज, हम लोगों को माफ ही नहीं करते और हम एक्सपेक्ट करते हैं शांति, आनंद। राइट, हम लोगों को माफ नहीं करते और हम हमारे लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है, हमें पीस क्यों नहीं मिल रहा है, हमें हमारे लाइफ में आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। राइट, हम हमारे लाइफ में ये करते हैं ना। किस किस को बताओ, सीरियसली बताओ मुझे, किस किस को पीस पसंद है। आई वॉन्ट, मुझे पसंद है, शांति पसंद है, मुझे शांत रहना पसंद है। ठीक है, हम सबको पसंद है शांत रहना। बट हम जब तक के लोगों को माफ नहीं करेंगे, जो हमारे हृदय में हमने लोगों के लिए कठोरता, लोगों के लिए गलत थॉट बना करके कि मैं जिंदगी मर जाऊंगी पर इसके घर नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगा उसके घर पे नहीं जाऊंगा, उसके खाने में उसको खाना देने नहीं जाऊंगा, बहुत सी टाइप्स के हम हमारे लाइफ में कमांडमेंट करते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपके सामने जीवित वचन रखना चाहता हूँ। कुछ इस तरह लिखा है बाइबल में, मैथ्यू 6:14, मत्ती 6:14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। राइट चर्च, क्या लिखा है मत्ती की किताब में 6:14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आज लोग पता है क्षमा नहीं करना चाहते, क्षमा करते नहीं है। आज पता है लोग हमारे मन में इतना कठोरता, हम इतना अपने मन को कठोर कर रखते हैं कि भाई हम कुछ भी हो जाएंगे, इसको माफ नहीं करूंगा, इसको माफ नहीं करूंगी। आज मैं आपको मेरी भी खुद के बारे में आपको पर्सनल वही बताऊंगा एंड मैं लोगों के बारे में बताऊंगा। खुद की पहले स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि लाइक, ठीक है, मेरे लाइफ में एक ही व्यक्ति था जिसको मैं माफ नहीं कर पा रहा था। लिटरली बता रहा हूँ, मैं माफ नहीं कर पा रहा था। ऐसे बहुत से लोग थे। उसके बाद में मैं खुदा के सामने छोड़ दिया कि परमेश्वर, मैं फेस टू फेस नहीं मिल सकता, वो बहुत दूर रहती जाके या कोई भी रहता, मैं उसको फेस टू फेस तो नहीं माफ कर सकता हूँ कि खुदा मैं अपने हृदय को तेरे सामने में मैं खोलता हूँ और जो भी व्यक्ति है मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको माफ करता हूँ। लॉर्ड, मुझे तू ताकत दे, मुझे तू शक्ति दे कि खुदा मैं उस व्यक्ति को माफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ तुल्य नहीं हूँ लोगों के गलती, लोगों के चोरी, लोगों कुछ भी माफ करने वाला। जो मेरे लाइफ में जो हुआ था मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ, बट मेरे को अंदर ही अंदर पता है वो खाता था कि नहीं यार, उसको तो मैं माफ नहीं करूँगा, इसने मेरे में बहुत गलत किया था। समझ में आ रहा, बहुत गलत किया था, बट जान देकर कि मैं छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था। देन उसके बाद में मैं खुदा से पास में गया, क्योंकि पता है जब तक कि हम हमारे मन में किसी के लिए गलत या किसी के हम लिए कठोरता रखते हैं ना, तो अपना हृदय जो होता है ना शांत नहीं रहता है, हमें शांति नहीं मिलती। हमारा मन 24 घंटे उसके बारे में सोचेंगे हम कि नहीं, इसको कैसे आपको हराना, उसको कैसे हमें धोखा देना, उसको क्या प्रयास नीचे करना है, उसको क्या करना, हमें उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। बट मैंने वैसा नहीं किया। मैं सबसे पहले परमेश्वर के पास में गया। देन परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, मुझ व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा है, प्लीज मुझे क्षमता दे। आज मेरे फैमिली वाले कैसे हमारे साथ में रहते, समझो, आज हमारे फैमिली हमारे साथ में हमको ठीक से ट्रीट नहीं करते, फिर भी फॉरगिव देम, हमें माफ करना है, हमें क्षमा करना है लोगों को, चाहे खुद के फैमिली वाले रहने दो या कोई भी रहने दो। मैं लिटरली मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, हमारे फैमिली वाले हमको सपोर्ट नहीं करते, लिटरली नहीं करते, बट फिर भी हम उनको क्षमा करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिखाया कि हमें लोगों को माफ करके हमें आगे बढ़ना है। उसको वही चीज पे लेके नहीं बैठने का है कि तुझे बाप ने सपोर्ट नहीं किया, तुझे बहन भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया, तुझे माँ ने सपोर्ट नहीं किया, तुझे पड़ोसी ने सपोर्ट नहीं किया, तुम्हारे रिश्तेदार ने सपोर्ट नहीं किया, उसके लिए लेके अपने को आगे बढ़ना है क्या?
नहीं बनना है ना, हमें उस वो मलाल रखना ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में कि इसके लिए आगे चल के मैं सक्सेसफुल बनने के बाद में उसको ये करना, पराज करूँगा, उसको ये करूँगा, उसके नीचे दिखाऊँगा ना। बट एक चीज़ का पता है मेरी लाइफ में, मेरे को एक रिग्रेट था हमेशा कि जो व्यक्ति थी, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, ठीक है? इसलिए उसको छोड़ के मतलब बहुत समय हो गया, लाइक 2019 में छोड़ दिया था उसने, मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उसने जब मुझे छोड़ा था ना, उसने मुझे इतना गंदा-गंदा बोला था, इतना गंदा-गंदा बोला था। लिटरली अगर आप उस टाइप के बंदे हो ना, तो आप उस बातों को सुन के आप ठीक है, चल जाने दे भाई, मैं उस लेवल का हूँ, तो उस लड़की ने मुझे बोल के वो छोड़ दिया। अगर आप उस लेवल के नहीं हो, अगर उस लेवल तक के अगर आपको किसी ने बोला है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये किया, तूने वो किया, तू ये करता है, तू वो करता है, तो बाकी सभी के साथ में ऐसा करता है। अगर आपको वो व्यक्ति अगर आपको बोलेगा, ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ आपको, मैं खुद की गवाही बता रहा हूँ, क्योंकि उस लड़की को मैं माफ़ नहीं कर पाता, ये तो 10 सेकंड की गवाही है। उस लड़की को मैं माफ़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने पता है मेरे कैरेक्टर के ऊपर उसने उँगली उठाई थी। समझ में आ रहा? उसने मेरे कैरेक्टर के ऊपर उँगली उठाई थी कि रोहित तू ऐसा लड़का है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी ज़िंदगी में कि भाई तेरे पास में इतनी बंदी है, इतनी गर्लफ्रेंड है, तेरे पास में तू इधर घूमता आवारा के समान, टोपर के समान, ऊपर के समान घूमता, तेरे ऐसी दोस्त है, तेरे गुंडे दोस्त है, तू उनके साथ में किधर भी घूमते रहता वगैरह वगैरह। तो मुझे बताओ, अगर मेरा कैरेक्टर वैसा रहता था, ठीक है, तो वो चीज़ पता है एक्सेप्ट कर लेता था मैं कि नहीं यार, इसने तो सही बोल के गई यार। जो भी इसने जो भी उसका जो छोड़ने का जो भी रीजन था, उसके जो भाई ने उसको बोला था कि उसको छोड़ दे करके रोहित को, क्यों तेरे लिए अच्छा लड़का नहीं। थैंक गॉड टू प्रभु यीशु मसीह कि वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई। सीरियसली बता रहा, थैंक गॉड की लड़की मुझे छोड़ के चली गई। आज देखो परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या योजना बना के रखा, क्या दिया मेरे को परमेश्वर ने। सबसे इतना बेशकीमती दिया ना, मैं लिटरली में बता नहीं सकता हूँ। लिटरली जो परमेश्वर ने मुझे जो तोहफा दिया ना, लिटरली वो अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब वो डायमंड है। बट उस लड़की ने जब पता है मुझे इतना गंदा बोली थी, इतना गंदा बोली, तो मेरे मन में पता है उसको एक मलाल था कि नहीं, इससे तो मैं बदला लूंगा, इससे तो मैं बदला लूंगा। आज नहीं ना कल ना उसके लाइफ में मैं आगे जाके इससे बदला लूंगा। इसको मैं जरूर बताऊंगा कि जिस लेवल से तूने मुझे बोला था ना, जो मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली लगाई थी ना, उसका बदला लूंगा मैं। पता है मेरा ऐसे थॉट रहता था पहले के टाइम पे, जब 2019 के बाद में 19-20 के बाद 19 में जब उसने मेरे को बोला था कि ऐसा था करके, तो तब से मेरे मन में कि हमेशा उस लड़की के लिए पता है कठोरता रहती थी कि साला उसने बोली तो बोली कैसे मेरे को। मैं उस लेवल का बंदा हूँ ही नहीं, मैं उस लेवल तक के मेरे गुंडेगर्दी वाले दोस्त है ही नहीं, मेरे ये नहीं, वो नहीं, वो मैं उस लेवल का सोचता था कि मैं था नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि नहीं एंड इसको मैं एक बार तो भी इसको नहीं डिफीट करूंगा, इसको मैं बदला तो लूंगा। बट पता है वो मेरे मन में है कि नहीं, मैं हमेशा है कि नहीं उस लड़की के लिए कठोरता के समान मतलब सोचता था। एक दिन पता क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला कि रोहित तू इसको माफ कर दे, रोहित तू माफ कर दे, क्योंकि इसने तेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई ना, छोड़ दे। क्या मेरे ऊपर कैरेक्टर के ऊपर उंगली ने उठे क्या, मेरे ऊपर उंगली ने उठे क्या, लोगों ने मेरे को नहीं बोला क्या, बोला खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किस टाइप के ये लगे ना, आरोप लगे ना परमेश्वर के ऊपर में। समझ में आ रहा? तो परमेश्वर ने जब मुझे बोला कि रोहित तू उस लड़की को तो माफ कर दे जो तेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली, सबसे मेन इंसान में कैरेक्टर रहता है। समझ में आ रहा मित्रों, बहन भाइयों, अगर मैं किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाता हूँ ना, तो डायरेक्ट आप भड़क जाओगे, तूने कैसे बोला करके। उसने भी मेरे ऊपर बोली थी, बट लिटरली मैंने छोड़ दिया। देन कुछ साल के बाद में लिटरली, जब पिछले साल की बात है, जब मैं पिछले साल जब मैं ऑफिस में था, DM मतलब उसको मैं इंस्टा पे जब मैं रैंडमली मैसेज किया कि आई वांट टू टॉक विद सम, मतलब मेरे को उसको बात करना है करके, कैसा ऐसा था, तूने मुझे ऐसा बोली थी, राइट। तो मैंने उसको मतलब क्या बोला कि देख कि जो कुछ भी था अपने बीच में, जो कुछ भी था, जो पास था, वो बचपन था, वो जो भी था वो था एक, ठीक है। कि तूने मुझे ऐसा बोली थी, मेरे दिल में कहीं ना कहीं तेरे लिए पता है वो गलत चीज़ थी कि मुझे तुझे कि नहीं डिफीट करना है, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसको मैसेज करके इतना बोला कि देख जो कुछ भी हो गया उसको तू भूल जा। देख तू जिस तेरे जो इमेज पता है, तू जो सोचती थी मेरे बारे में, वो वैसा नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरे को खुद को पता है जब तू मुझे डिस करके गई थी, तू मुझे वो छोड़ के गई थी, तो तेरा लुक आउट था वो, ठीक है। बट मैं तेरे को माफ कर रहा क्योंकि तूने जो जो मेरे को बोली थी वो मेरा मलार है।
ठीक है। देन उसको मैं बोला कि देख सॉरी, मैंने जो मेरा ये सोचा था तेरे लिए, उस समय तुझे माफ कर, मैं तुझे माफ कर देता हूँ। दैट्स इट। उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। इधर परमेश्वर के ऊपर मैं छोड़ दिया कि परमेश्वर तूने बोला उस लड़के की, तू मैसेज करके बोल तू इसको माफ कर दिया। दैट्स इट। मैंने उस लड़की को मैसेज किया, शी इज कॉल मी राइट। उसके पास में आज भी राइट नाउ, कितने समय हो गए, लाइक बहुत साल हो गए, आज 2026 चल रहा है ना, 7 साल। वो 7 साल से पहले से उसके पास में मेरा नंबर है, आज भी उसके पास में मेरा नंबर उसको जुबानी याद है, दोनों नंबर मेरे उसको याद है। उसने जैसा मैसेज किया इंस्टा पे, तो उसने तुरंत मुझे कुछ समय के बाद में मेरे को कॉल किया कि हाय रोहित क्या कर रहा है, व्हाट अबाउट यू, मतलब क्या कुछ उसने ढेरों बात की, ठीक है। बट जो एक अंदर में जो मसला रहता ना, जो मलाल रहता ना इंसान के, वो निकलना बहुत जरूरी है। आज हमारे अंदर में जो मसला रहता है, जो हमारे अंदर का जो हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, जो अपने अंदर में गिल्ट रहता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है बहन भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप जब तक के बाइबल पढ़ोगे नहीं, जब तक कि आपको उसके बारे में पता चलेगा ही नहीं, समझ में आ रहा। जब बताता हूँ मैं आपको बाइबल के थ्रू कि जो यूसुफ यानी जोसेफ, यूसुफ को उसके भाइयों ने पता है बेच दिया था, समझ में आ रहा। उसके जो भाई थे, भाइयों ने सिपाही के हाथ में उसको, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। फिर भी जोसेफ यानी यूसुफ ने उसका बदला नहीं लिया, समझ में आ रहा, नहीं लिया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज तक की मेरी जिंदगी में किसी का मैंने बदला नहीं लिया। थैंक गॉड कि प्रभु यीशु मसीह ने, या उस प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले या जानने के बाद में भी मैंने आज तक की किसी का बदला नहीं लिया, समझ में आ रहा। जो ने मुझे धोखा दिया, जिन ने मेरे को छोड़ के गया, किसी ने मेरे साथ में गलत किया, आज तक के थैंक गॉड की प्रभु यीशु मसीह उस मेरे अंदर नहीं है। मैंने आज तक किसी से बदला नहीं लिया, लोगों को माफ कर दिया, क्योंकि खुदा ने मुझे सिखाया कि रोहित तू लोगों को माफ कर, मैं भी लोगों को माफ करता हूँ। जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह जब कलिवरी क्रूस के ऊपर जब उसको टंगाया गया था, उसको क्रूसिफाई किया जा रहा था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। राइट जस्ट, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मुझे बताओ, जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह संसार को माफ करता है, अपने पापों को माफ कर सकता है, हमारे सोचने को, हमारे विचार को, हमारा धोखा देने को माफ कर सकता है, क्या हमारी उतनी औकात नहीं कि हम लोगों को माफ नहीं कर सकते? थैंक गॉड कि मेरे आज मैं इतना हैप्पी इसलिए क्यों रहता हूँ, इतना शांत क्यों रहता हूँ, दैट्स व्हाई प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह मुझ पे है ना, जो मर्सी मुझ पे है ना, वो मैं बयां ही नहीं कर सकता, मेरे शब्द बयां नहीं कर सकते, मेरी जिंदगी बयां नहीं कर सकती। लिटरली बता रहा हूँ, मैं इतना शांत, इतना पीसफुल रहता हूँ ना जब मैं लोगों को माफ करता हूँ। आज जो पता है लोग गाली देते हैं, ऐसा नहीं कि गाली नहीं देते, आज भी लोग गाली देते हैं, मेरे को भी बहुत कुछ भी बोलते हैं, बट डिबेट नहीं करना है, छोड़ देना कि परमेश्वर, मैं सीधा बोलता गॉड ब्लेस यू, मन ही मन में परमेश्वर तुझे आशीष दे। जब पता है उड़ाव पुत्र, समझा, उड़ाव पुत्र जो बाप था, जब उड़ाव पुत्र जो उसकी संपत्ति लेके जब दूसरे देश को चले गया था, मुझे बताओ, जब उसके बाप के पास में फिर से जब उड़ाव पुत्र जब आया, ठीक है, जब उसके बाप के पास में जो भागते भागते गया, क्या उसके बाप ने उसको लात मार के भागा, चल तेरे यहाँ से निकल करके, ऐसा बोला क्या उसके बाप ने? नहीं बोला ना। उसके बाप ने, उड़ा पुत्र के बाप ने उसको नहीं बोला। इसने अपने पैसे लिए, अपनी जायदाद ली, अपनी आधा हिस्सा लेके चले गया और पूरा उड़ा लिए, अय्याशी कर लिया उसने, नाना प्रकार का सो करके आने के बाद में उसके बाप ने उसको लात मार के नहीं भगाया, समझ में आ रहा। उसके बाप ने उसको भागते जाके उसको गले लगा के और उसको माफ किया कि मेरा बेटा है। और आज हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे। आज लोग, पता है हम लोग क्या करें, अपने खुद के माँ बाप को लात मार के भगा देते और हमारे अंदर में मलाल ही नहीं रहता, पीस ही नहीं रहती। मुझे बताओ कहाँ से शांति, कहाँ से आपको मिलेंगे शांति, कहाँ मिलेंगे आपको शांति? और वो बोलते कि फॉरगिवनेस में क्षमा करना आता है, कुछ नहीं आता है। क्षमा का स्र भी नहीं आता आपको, फॉरगिवनेस का एफ भी नहीं आता है आपको। आज पता है लोग, हम एक दूसरे को डिस करते हैं, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, हम फिर भी उनको माफी नहीं मानते, हम क्षमा ही नहीं कर पाते। आज लोग, आपको पता है, अगर किसी ने भी आपको ठगा है, या किसी ने आपके घर में चोरी करी है, या किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, आप उसको माफ नहीं कर पाते। मैं जीता जाता, मैं आपको एक फिर से बताना चाहता हूँ, एक आंटी, मतलब आंटी मीन्स एक बूढ़ी अम्मा है, ठीक है, नाम मेंशन नहीं कर सकता हूँ,
वो पता है उसके अंदर में जो आंटी है, ठीक है, उनके अंदर में मतलब क्या है, मतलब इतना घमंड है, इतना घमंड है। वो खुद के जब रिलेटिव जब मरे थे ना, ठीक है, खुद के जब बाप की जब मौत हुई ना, वो खुद के बाप की मौत में नहीं गया। समझ में आ रहा? एक व्यक्ति है मेरे, मैंने देखा जब उसके खुद का बाप मरा ना, खुद के बाप मरने के बाद में वो व्यक्ति उसके बाप के मैयत में नहीं गया। इतना 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 लेवल का घमंड उस व्यक्ति में, लिटरली बता रहा हूँ। आज भी घमंड है, आज भी घमंड है। जब मेरे को दिखता ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को देख के बता रहा हूँ, वो उनकी जो आंखें है ना, इतने मतलब वो इतने बड़े हो जाते, इतने बड़े हो जाते, तुमको क्या बताऊँ। गॉड ब्लेस यू। मैं कुछ भी नहीं बोलता, मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ कि नहीं यार, क्या ही बताऊँ, इतना घमंड नहीं चाहिए इंसान में। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर हम लोगों को माफ नहीं कर सकते ना, तो बोलता हमें माफ नहीं कर सकता है। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, हमें दीन बनना सीखना है, हमें लोगों को माफ करना है, हमें क्या करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती 6:14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। अब मुझे बताओ, हमें क्षमा करना क्यों जरूरी है, हमें लोगों को माफ करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हम लोगों को माफ करेंगे ना, अगर आपको कोई किसी ने कुछ ठेस पहुंचाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, कुछ भी करा इंसान ने, तो हमें उसको माफ करना है। क्योंकि हाँ, हमारे लिए बहुत पॉसिबल है, बहुत मतलब इतना पॉसिबल है, हम लोगों को माफ नहीं कर सकते। बट प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें माफ करना है, जैसा हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह माफ कर रहा है हमें, हमारे पापों से, हमारे अपराधों से, हमारे धोखा देने से हमें भी लोगों को माफ करना है। राइट, हमारा जो टॉपिक है आज का, डे 70 फॉरगिवनेस यानी क्षमा को हम इधर ही समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।